जी और क्या चल हाँ हाँ एकदम ध्यान सर एक मिनट फोटो पेपर की सबका नाश्ता बाहर। स्टाम्प निबंधन विभाग की समीक्षा लिया। समीक्षा में रेवेन्यू कितनी आ रही है, पब्लिक सुविधाएं क्या है। आज मऊ का लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होने के कारण से यहाँ का लास्ट ईयर की तुलना में इस बार रेवेन्यू और बढ़ी है। उसके पीछे क्या है कि किसी ज़माने में यह एक पूर्वांचल का अपराध का केंद्र मानते थे, लेकिन आज माननीय योगी जी का गुंडों खिलाफ कार्रवाई करने के कारण से पूरे उत्तर प्रदेश में 16-17 में यहाँ पर डॉक्यूमेंट होते थे 16 लाख के आसपास, अब डॉक्यूमेंट होते हैं 28 लाख के आसपास। यानी कि कोई व्यक्ति अपना मकान प्लाट घर वहाँ खरीदता बनाता है जहाँ वो सेफ होता है, जहाँ अच्छा माहौल होता है। तो माननीय योगी जी के अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करने के कारण से उत्तर प्रदेश का जो मकान प्लाट खरीदने की जो संख्या है वो दूनी हो गई है। दूनी हो जाने के में आज हमने मऊ समीक्षा लिया तो मऊ के अंदर सभी तहसीलों में भी इस बार की इनकम बढ़ी है, डॉक्यूमेंट बढ़े हैं। इस बात का प्रतीक है कि मऊ के अंदर भी अब लोगों का आशियाना लेने का, मकान बनाने का यह कल्पना या अपेक्षाएँ बढ़ी है। इस कारण से यहाँ रेवेन्यू बढ़ा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसी के बगल का ज़िला है आजमगढ़। आजमगढ़ ज़िले में 16 बनाया गया था तहसील मार्टिनगंज। 16 में जब तहसील बना तो 16 में ही वहाँ पर रजिस्ट्री दफ्तर भी खोलना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर रजिस्ट्री दफ्तर नहीं खोला गया था। वहाँ के लोगों को रजिस्ट्री कराने के लिए दूर जाना पड़ता था। अभी मैंने वहाँ पर परसों रजिस्ट्री कराने का उद्घाटन कर दिया। अब 104 गाँव के लोग अब रजिस्ट्री कराने के लिए मार्टिनगंज आजमगढ़ में जाएंगे। यानी सरकार की प्रयास है कि जनता के द्वार तक सुविधा पहुँचाया जाए। ज़मीन के सर्किल के दाम बढ़ने से जो ज़मीन खरीदा रहे हैं वो काफ़ी परेशान है। क्या ज़मीन का जो सर्किल रेट बढ़ गया है, इससे ज़मीन खरीदा काफ़ी परेशान है। अभी अखिलेश यादव कह रहे थे कि अयोध्या में सर्किल बढ़ाया नहीं है और सर्किल रेट नहीं बढ़ा करके सरकार गलत कर रही है, और सरकार सर्किल रेट बढ़ा देती है तो गलत हो रहा है। पहले आप अपडेट होइए, सच्चाई क्या है। नहीं, अखिलेश यादव साहब, सरकार आपकी है, आप उसके मंत्री हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे ना। सर्किल रेट एक प्रक्रिया है। सरकार ये देखती है कि बाजार मूल्य में और सर्किल रेट में होने बराबर चाहिए, उस पर जाम लगता है। सर्वे कराने के बाद यह पार्ट होता है जिलाधिकारी के पास। इसका सर्किल रेट बढ़ाने के इंचार्ज होते हैं डीएम। यह अपनी अपेक्षा करते हैं, बाज़ार में सर्वे कराते हैं कि बाज़ार में किस चीज़ की क्या रेट है। वह एक नेचुरल प्रक्रिया है। तो अगर जनपद की बात करें तो स्टैम्प की चोरी जोरों पर चल रही है। 10 का स्टैम्प की चोरी जोरों पर चल रही है। 10 का स्टैम्प 20 में बेचा जा रहा है। नहीं, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये गलत सूचना आपकी है। हमने क्या किया है कि हर स्टॉक होल्डिंग वालों के मुख्यालय पर एक खुलवा दिया है, वो काउंटर खुलवा दिया है। माना कि आप स्टाम्प वेंडर हो और आपको 10 रुपये के स्टाम्प में आपको कमीशन मिलता है, इसलिए सभी वेंडर क्या लिखवा दिया, हमने अनिवार्य कर दिया है कि आप ये लिख के टांगोगे कि इसमें मेरा कमीशन इंक्लूड होता है, एक्स्ट्रा कोई पैसा नहीं दिया जाता है। और एडीएम एफआईआर ये काम देखते हैं, उनको कह रखा है कि अगर जिसके यहाँ पर यह न लगा हो बैनर, उसके वेंडर को आप कर दो निरस्त। सर, क्या कमीशन है उनका जो स्टाम्प विक्रेता है? इनका होता है फिजिकल स्टाम्प पर 1% और ई स्टाम्प होता है उस पर 0.50। जी। अगर देखा जाए सर तो माफिया जिस तरह से किसानों की ज़मीन खरीद फरोख्त कर रहे थे, उनको एक किस तरह का लगाम लगाया जा रहा है। क्या कर रहे थे? माफियाओं की तरफ जो भू माफिया है, किसानों को बहला फुसला करके सस्ते दामों पर उनको ले करके, और जिस तरह से अभी हमने कानून बना दिया। पहले क्या करते थे कि अवैध बिल्डर किसानों का माना कि ज़मीन ले लेते थे, 1 करोड़ तय किए और 1 करोड़ में किसान को दे दिया पैसा 10 लाख रुपया, एग्रीमेंट करा लिया या 1 करोड़ रुपया दे दिया। तो वह स्टाम्प चोरी करने के लिए वह उससे ले रहा था पावर ऑफ अटॉर्नी 100 रुपये पर। पावर ऑफ अटॉर्नी लेने के बाद बिल्डर
उसको प्लाट करके बेचता था। तो पता लगा कि जब वो बिक्री किया तो छोटे छोटे प्लाट बिकने के बाद उसके पास दो अपराध होते थे। एक अपराध कि 1 करोड़ का वाला प्लाट बिक गया 1.5 करोड़ में, और इनकम टैक्स का नोटिस आता है किसान के पास कि आपने अपने प्लाट को बेचा है 1.5 करोड़ में। किसान कहता है हमने बेचा 1 करोड़ में। तो मालूम क्या हुआ कि बिल्डर पावर ऑफ अटॉर्नी का मिसयूज़ करते हुए उसके बिहाफ पर करता था। हमने बदल दिया है, कानून बना दिया है कि पावर ऑफ अटॉर्नी सिर्फ देंगे ब्लड के रिश्ते में, वरना सर्किलेट का पेमेंट करिए। इससे क्या हुआ कि जो इस टाइप के लोग भोले भाले किसानों को अपना शिकार बनाते थे वो रुक गया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कहा कि माना कि अवैध प्लाटिंग होती है, ज़मीन है 1 एकड़, प्लाट बिका उसमें से 25 हिस्सा, तो 7 हिस्सा ज़मीन गया रोड पर। वो चूँकि विकास प्राधिकरण से नक्शा पास नहीं करा रहा है, अवैध प्लाटिंग कर रहा है, तो 7 हिस्सा उसके खतौने में दिखाई पड़ता है कि बैलेंस बचा हुआ है, और यही झगड़ा का कारण बनता था। अब हम लोगों ने कर दिया है कि अगर जाकर के मौके पर रजिस्ट्रार चेक करेगा, अगर वहाँ पर रोड दिखाई गई है इसका मतलब कि रोड की बिक्री हो रही है, उसको भी रोके। सर अगर कोई ज़मीन खरीद रहा है तो उस ज़मीन के बगल में कोई घर बना है तो उसका एक 25% टैक्स उसको देना पड़ता है। क्या क्या? अगर कोई ज़मीन खरीद रहा है, उस ज़मीन के बगल में कोई घर बना है तो उसका 25% अलग टैक्स देना पड़ता है। अगर दुकान है तो उसका अलग टैक्स देना पड़ता है। मऊ की बात कर रहे हैं सर। और अगर IG स्टैम्प से परिचय है या सोर्स है तो निःशुल्क है। कहीं नहीं, कोई जो आपका क्वेश्चन दम नहीं है, आपके क्वेश्चन को दम नहीं है। चलो सर एक मिनट जाहिद अगर देखा सर जाता तो जो आपके स्टाम्प ड्यूटी या सर्किल रेट जो बढ़ाया जाता है तो बढ़ाने के लिए तो बढ़ा दिया जाता है, लेकिन किसानों को जब मुआवजा देना होता है तो उनको 3 साल 4 साल पिछले रिकॉर्ड कर दिया जाता है। आप क्लियर हो जाइए। पहले जिस दिन किसान का ज़मीन लेंगे उस समय सर्किल रेट का उसको गांव में 4 गुना, शहर में 2 गुना मिलता है। जिस दिन आप बरामा लेते हैं उस दिन पर सर्किल रेट का पेमेंट करना पड़ता है। जब हम सरकार लेती है तब भी ये काम सरकार ने ऐसा नहीं किया। मऊ जनपद में जो 4 लेन का निर्माण हुआ वो सर्किल रेट से नहीं दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं। हमें अगर कोई होगा जिसे हम संभव नहीं, क्योंकि सर सरकारी विभाग में किसी होने के बाद रुको जिस दिन सर्किट लागू हो जाता है उसी दिन के खरीद करे, चाहे बिक्री का, चाहे एक्वायर करे, सबसे सरकारी 4 लेन में जब जमीन गई, जैसे किसानों को पैसा देना था तो उसके बाद भी यहाँ सरकारी विभागों में मोल भाव लगा हुआ था। कुछ लोग से रेट लगाए जाते थे, इतने दोगे तो ये होगा, ये होगा। कई लोगों के पैसे काफी दिन फंसे रहे। संज्ञान में ये बात है कि कोई मऊ पैसा की क्यों बात। देना चाहेगा। सरकार ऑनलाइन डाल रखी है कि आपका ज़मीन एक्वायर करेंगे, अखबार में विज्ञापन निकलती है। विज्ञापन निकालने के बाद आपका ज़मीन मान लो लिए और आपका अखबार में आ गया कि ये एरिया हम एक्वायर करने वाले हैं, और आप सर्किलेट नेट पर पड़ा हुआ है, सर्किलेट एक्सचेंज पड़ा हुआ है, CRO क्या पड़ा हुआ है, आप गए, आपका ज़मीन गया 2 एकड़, तो सर्किलेट दिखा रहा है 7 लाख रुपया, तो 60 लाख गुणे 2, 1 करोड़ 20 लाख मिलना चाहिए आपको। ये आप किसी के चक्कर में क्यों फंसेंगे? आप चाहिए, सरकार ने अपने व्यवस्था कर रखा है, सरकारी विभाग में सरकार ने अपने व्यवस्था कर रखा है नेट पर, सरकार ने व्यवस्था कर रखा है सर्किलेट का नेट पर। सर उसी को सरकारी लेकर विभाग में बिना पैसे का काम नहीं होता आजकल। किसी भी ब्लॉक में, तहसील में कहीं नहीं, बाबू हैं, बाबू से पैसा लेते हैं। ख्याली लाओ का सर ये हम नहीं कह रहे, ये आरोप लगा है अरे सर, रजिस्ट्री विभाग पे तमाम आरोप लगते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। मिलता है। मेरे को आप एक बताओ, मैं टांग उल्टा अधिकारियों को। सर जब कार्यालय के अंदर एंट्री करते हैं तो पहले फाइल चेक होती है वहाँ पे, तो वो लेते हैं 100 रुपये। कौन 100 रुपये लेता है? हर तहसील में 2-4 ऐसे बंदे रहते हैं प्राइवेट। देखो हमने वहाँ पर अब लगवा दिया कैमरा और सारे जोड़ रखे हैं मुख्यालय से। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि यहाँ तक कि सब रजिस्ट्रार और AIG के अंदर कमरे बैठते कैमरा हमने वहाँ लगवा दिया है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 बाहर बोर्ड लगवा दिए कि आप कैमरे के निगाह में हैं। पॉइंट नंबर 4 एक टोल फ्री नंबर जारी कर दिया है। अगर कोई एक्स्ट्रा पैसा की अपेक्षा करता है तो आप फ़ोन करो। बीच में कोई कहा कि साहब ने ये कहा तो फ़ोन कर दो। मेरे मुख्यालय पर 20 लड़कों की हमने इसी नियुक्ति कर रखा है कि वह कैमरे को वॉच करते रहें। यह जीरो करप्शन पर योगी मोदी जी का अपना संकल्प है। सर लगातार सालों से रजिस्ट्री विभाग में प्राइवेट व्यक्ति काम करते थे, लेकिन अपर जिलाधिकारी के छापे के बाद उनको हटा दिया गया, तो इसको क्या माना जाए? क्या मतलब? प्राइवेट जो व्यक्ति हैं कई सालों से रजिस्ट्री विभाग में काम कर रहे थे,
लेकिन अपर जिलाधिकारी जब छापा मारा तो उनको हटाया गया। आईजी साहब बताइए, सही है? हाँ जी, हम बात करें ना, नहीं बीच में बोल रहे ऐसा हैं है कि जो कहीं पर कोई शिकायत मिलता है हम्म। तो शासन कार्रवाई करता है, चाहे एडीएम डीएम इसी विभाग के पार्ट होते हैं, उनको डीएम को भी अभी हमने दिया है, फोन किया उनको, निर्देश किया है कि यह जीरो करप्शन पर आपका भी मूवमेंट होना चाहिए। जी। आप भी जो प्रॉपर्टी बिकती है मौके पर जाया करिए, एडीएम मौके में जाया करेंगे और जा करके सरकार अपने चीज़ों को संकल्पित है। अगर नीचे का अधिकारी कोई गलत करता है तो हम सब उसकी जांच करा कर कार्रवाई करेंगे। ठीक।